नमस्कार दोस्तों। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम लल्लू था। थोड़े समय पहले ही उसका विवाह हुआ था। उसे कोई भी बेवकूफ बना देता और वह उसकी बातों में आ जाता। एक दिन की बात है कि लल्लू की सास ने उनके घर यहाँ न्योता भेजा। लल्लू की पत्नी तो वहाँ जा न पाई, मगर लल्लू अपनी ससुराल चल पड़ा। जब लल्लू अपनी ससुराल पहुंचा तो उसकी सास ने उसके लिए खिचड़ी बनाई। इससे पहले लल्लू ने खिचड़ी कभी न खाई थी। उसे यह बहुत ही अच्छी लगी। वह अपनी सास से बोला कि जो आपने अभी मुझे बनाकर खिलाया है इसको क्या कहते हैं? यह तो बड़ी ही स्वादिष्ट है। उसकी सास कहने लगी, दामाद जी, इसे खिचड़ी कहते हैं। लल्लू ने यह नाम पहली बार सुना था। वह बोला, मैं घर जाते जाते इस नाम को भूल जाऊंगा। तब सास बोली कि तुम रास्ते में बार बार यही बोलते जाना कि खिचड़ी खिचड़ी, फिर घर जाकर बोल देना तो तुम्हें याद रहेगी। रास्ते में लल्लू बोलता ही जा रहा था कि खिचड़ी खिचड़ी। गर्मियों के दिन थे। चलते चलते दोपहर हो गई थी। बेचारा थकान उतारने को किसी छायादार पेड़ की तलाश करने लगा। तभी उसे एक गहरी छाया वाला शीशम का पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर बैठने की सोचकर वह शीशम के पेड़ के नीचे जा बैठा। अब ठंडी ठंडी छाया में ठंडे ठंडे हवा के झोंके लगे तो लल्लू को नींद आने लगी और वह वहीं सो गया। कुछ देर बाद उठा तो खिचड़ी शब्द उसे याद न रहा। लाख कोशिश की मगर खिचड़ी का उसने अब खाचड़ी बना दिया। अब खाचड़ी बोलते बोलते उसने अपनी राह ली। ये बोलते बोलते जब वह एक बाजरे के खेत के पास से गुजरा तो एक किसान अपने खेतों में से चिड़ियों को उड़ा रहा था। किसान ने जब उसके मुख से खाचड़ी खाचड़ी सुना तो वह बोला, अरे कमबख्त, ये क्या बोलते जा रहे हो? खाचड़ी खाचड़ी बोलोगे तो सभी चिड़ियां आकर मेरे खेत से दाना खा जाएंगी। मगर लल्लू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसकी तरफ एक बार देखा और फिर वही खाचड़ी खाचड़ी बोलता हुआ आगे चलने लगा। खेत का मालिक पहले ही परेशान था। उसने डंडा उठाया और लल्लू को पीटना शुरू कर दिया। फिर उससे कहा, खाचड़ी खाचड़ी नहीं बोलना, उड़चिड़ी उड़चिड़ी बोलो। लल्लू पर मार पड़ी तो बेचारा खाचड़ी खाचड़ी को भूल गया और खेत के मालिक ने जो उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहा वही बोलने लगा। अब लल्लू उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता हुआ आगे चलने लगा तो रास्ते में एक शिकारी ने चिड़ियों को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रखा था। जब उसने सुना कि एक आदमी उड़चिड़ी उड़चिड़ी कहता हुआ जा रहा है तो उसे बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि सुबह से दोपहर हो गई थी मगर उसके जाल में एक भी चिड़ी न आई थी। इसलिए उसने डंडा उठाया और लल्लू की पिटाई शुरू कर दी और कहा, पागल हो गए हो क्या? उड़चिड़ी कहोगे तो मेरे जाल में एक चिड़िया न फंसेगी। अब तुम ये कहो, आओ और फंसी जाओ, आओ और फंसी जाओ। अब लल्लू बेचारा अपने जख्मों को सहलाता हुआ ये बोलता चलने लगा, आओ और फंसी जाओ, आओ और फंसी जाओ। थोड़ा आगे बढ़ा ही था, एक दरोगा और कुछ सिपाही एक चोर को पकड़कर ले जा रहे थे। बड़ी दौड़ धूप करने के बाद चोर उनके हाथ आया था। ऊपर से एक आदमी को उन्होंने जब ये कहते सुना कि आओ और फंसी जाओ, उन्होंने सोचा यह तो हमारे पैसे का मजाक उड़ा रहा है। जिस तरह से यह कह रहा है आओ और फंसी जाओ, हम ऐसे ही बिना कारण के किसी को नहीं पकड़ते हैं। सिपाही ने बेचारे लल्लू को पकड़ लिया। गरीब को ऐसी मार पड़ी कि दुश्मन को भी भगवान बचाए। फिर दरोगा बोला, अरे बेवकूफ, ये ना कह कि आओ और फंसी जाओ, बल्कि ये कह कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। बेचारा लल्लू पुलिस की मार से इतना डरा कि जोर जोर से यही कहता चलने लगा कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। थोड़ी दूर ही चला था कि एक दूल्हे की निकासी निकल रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे घोड़ी पर सवार था। गाजे बाजे बज रहे थे।
अचानक कुछ बारातियों के कान में एक आवाज पड़ी कि भगवान ऐसा दिन किसी को न दिखाए। बाराती अब ये सुनकर सख्ते में आ गए कि ऐसी शुभ घड़ी में हमें क्या सुनने को मिल रहा है। फिर क्या था, उन्होंने आव देखा न ताव, लल्लू को गुद्दी से पकड़ा और ऐसा पीटा कि बेचारा बेसुध सा जमीन पर जा गिरा। फिर बाराती बोले, कमबख्त, ये बोल कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब बेचारा यहीं बोलता आगे बढ़ा कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। मार पिटाई से हालत ऐसी हो गई कि पाँव को कहीं रखता और पाँव पड़ता कहीं था। थोड़ी ही दूर चला था कि बेचारे की फूटी किस्मत। आगे एक जनाजा चला जा रहा था। सफेद चादर में लिपटी लाश को आरती पर रखे लोग राम राम कहते जा रहे थे। इतने में लल्लू भी उनके पास से गुजरा और पुकार पुकार कर कहते हुए कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। अब मरने वाले के जान पहचान वाले पहले ही दुखी थे, ऊपर से ये आदमी तसल्ली के 2 शब्द बोलने की बजाय ये कहता जा रहा था कि भगवान ये दिन सबको दिखाए। उन्होंने अर्थी को जमीन पर रखा और लल्लू को पकड़ा। सबने लात घुस्सों से बेचारे को नीला कर दिया। जी भर के मार पिटाई करने के बाद कहने लगे, अबे कहना है तो यूं कह कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को न दिखाए। अब बेचारा यहीं बोलता गिरता पड़ता चलने लगा और सोचने लगा कि कभी अकेला ससुराल न आऊंगा। आखिर किस्मत जागी। थोड़ी दूर उसे अपना गांव नजर आया। थोड़ी जान में जान आई तो कदमों को थोड़ा तेज किया। गांव में घुसा तो गांव वालों ने सुना कि लल्लू ये कहता जा रहा है कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को न दिखाए, और हालत भी उसकी खराब थी। गांव वालों ने लल्लू को पानी पिलाया और सहारा देकर घर को छोड़ने आए। बेचारा वही बात दोहराता रहा कि भगवान ये दिन किसी दुश्मन को न दिखाए। अब उसकी पत्नी ने लल्लू का ये हाल देखा तो बड़ी घबराई। उसने पूछा, क्या हुआ, ये हाल कैसे हुआ? अब पत्नी ने भी खूब चीखम दहाड़ मचाई कि ठीक ठाक मेरे मायके गए थे और ये किस हाल में वापस लौटे हैं। वह कहने लगी, जिसने मेरे लल्लू को मारा उसे कीड़े पड़ जाएं, उसका सर्वनाश हो जाए। इसी दौरान एक पड़ोसी वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने लल्लू को ढंग से देखा, जख्मों पर मरहम पट्टी की और जाते जाते कहा कि इन्हें खाने में खिचड़ी बनाकर देना और हल्दी वाला गरम गरम दूध भी पिला देना। अब तो खिचड़ी का नाम सुनते ही लल्लू झट उठा और अपनी पत्नी से बोला कि यही तो बनाना है, यही तुम्हारी माँ ने बनाई थी और इसी ने मेरी ये हालत की है। रोज अब लल्लू खिचड़ी खाने लगा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।